दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो यदि इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेते हैं तो आपके अपने एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर से याद कर लें, अपनी कॉपी पर नोट ज़रूर कर लें। सभी क्वेश्चनों को मैं आपके लिए आंसर सहित बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्वेश्चन पेपर को शेयर ज़रूर कर देना। तो देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है जो कि हर बार आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो इसका जो राइट आंसर है वो स्कॉटलैंड हो जाएगा। स्कॉटलैंड का वो निवासी था। इसके बाद वेयर वॉज जेम्स मिल जो है रेजिडेंट ऑफ स्कॉटलैंड हो जाएगा। महाराजा रंजीत सिंह कहाँ के राजा थे? तो महाराजा रंजीत सिंह आपके जो पंजाब हैं वहाँ के राजा थे, पंजाब के अमृतसर। तो महाराजा रंजीत सिंह वॉज द किंग ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संताल विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1855 में हुआ था। 1855 30 जून 1855 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद में कितने सदन होते हैं? तो संसद में कितने सदन होते हैं? दो सदन, लोकसभा और राज्य सदन। लोकसभा और राज्यसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मैनी हाउसेस आर देयर इन पार्लियामेंट? तो टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संसाधन है? तो कौन सा संसाधन हो जाएगा? तो वायु, जल, खाद्य पदार्थ, ये सभी उपरोक्त सभी, इसका डी आंसर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसोर्स? तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चावल की फसल के लिए आवश्यक दशाओं में सम्मिलित है। तो चावल की फसल के लिए क्या क्या सम्मिलित है? तो उच्च ताप, अधिक आर्द्रता, अधिक वर्षा। तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। द कंडीशंस नेसेसरी फॉर राइस कल्टिवेटर्स कल्टीवेशन इंक्लूड ऑल ऑफ अबव। हीरा, सोना तथा प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कौन सा देश हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम इज अफ्रीका। ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच कहते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, द हेड ऑफ ग्राम पंचायत इज कॉल्ड सरपंच। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा जाता है। चूना पत्थर व जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो सीमेंट उद्योग इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच इंडस्ट्री लाइमस्टोन एंड जिप्सम आर यूज्ड? तो सीमेंट इंडस्ट्री इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाराणा जगत सिंह सेकंड, महाराणा जगत सिंह द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। हु अमोंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट प्रेसिडाइड ओवर द हुर्डा कॉन्फ्रेंस इज द? महाराणा जगत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी सम्मिलित की करना है। तो वेदिका फॉर्म क्या हो जाएगा? वेदिका फॉर्म आपका क्या हो जाएगा? मृदा संरक्षण हो जाएगा, मृदा संरक्षण से। और जल ग्रह क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर हो जाएगा। मांस एक अपमार्जक है। और गिद्ध क्या है? टुंड्रा वनस्पति। और सामुदायिक भूमि क्या हो जाएगा? साझा संपत्ति संसाधन। तो इसका इस तरह से आपको ये मिलाना है। इसी तरह से आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। वेदिका फॉर्म आपका क्या हो जाएगा? वेदिका फॉर्म ये हो जाएगा सॉइल कंजर्वेशन, ये अर्थ हो जाएगा, ये आपका स्कैवेंजर हो जाएगा, और ये आपका टुंड्रा वेजिटेबल, और ये आपका लास्ट में हो जाएगा। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। वर्ष कौन सी वर्ष में घरेलू हिंसा पारित हुआ था? तो ये 2005 हो जाएगा। और किसका मतलब किनारे या हाशिए पर ढकेलना होता है? तो हाशियाई। क्या होता है? हाशियाई का मतलब होता है किनारे पर या हाशिए पर ढकेलना। आदिवासी अक्सर अपने पुरखों की, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। किसकी? नेचर की, प्रकृति की उपासना करते हैं। सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज हेतु क्या प्रारंभ की गई है? तो स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई है। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, जिसमें आप देख सकते हैं ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स देख सकते हैं ये इंग्लिश में। इसके बाद जनसंख्या पिरामिड क्या है? जनसंख्या पिरामिड क्या होता है? तो जिसमें किसी एक विशेष देश की जनसंख्या को ग्राफिक रूप में दर्शाया जाता है, उसको जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है।
और सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये आपका जयपुर में हो जाएगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट सांगानेर, इसका जयपुर हो जाएगा। राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाओं का नाम, तो ये आपका गारंटी योजना हो जाएगा और अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना हो जाएगा, अन्नपूर्णा फ्री राशन योजना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। राजस्थान की नील जनजाति किन जिलों में निवास करती है, तो बांसवाड़ा इसका राइट आंसर होना चाहिए। नील की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है, तो नील की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है, ये आपको बताना है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, तो हर व्यक्ति को उपदेश, अभ्यास और किसी भी धर्म के चुनाव प्रसार का अधिकार होता है। सरकार के पक्ष या किसी भी धर्म के खिलाफ उनको क्या है, नहीं करना चाहिए। किसी भी धर्म के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, क्योंकि न्यायपालिका को स्वतंत्र फैसले लेने का अधिकार है और इसके फैसले में कोई भी इंटरफेयर हस्तक्षेप नहीं करता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद आपराधिक न्याय व्यवस्था में सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है, तो सरकारी वकील क्या करता है, जांच पड़ताल करता है और क्या करता है, वो जो सबूत होते हैं, गवाह होते हैं, उनको क्या है, उन जो संदिग्ध होते हैं उनको क्या है, उनकी जांच करता है। खनिज किसे कहते हैं, तो जो प्रकृति से खोद कर निकाले जाते हैं उनको खनिज कहते हैं। और पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को काला सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग व्यावसायिक उद्योगों में किया जाता है। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के 1857 की क्रांति ईस्वी के संघर्ष का योगदान आपको बताना है। मंगल पांडे कौन था, और 1857 की क्रांति में कि प्रमुख नायकों का नाम, तो एक प्रमुख नायक कौन कौन से थे, उनका नाम आपको वर्णन करना है। ज्योतिराव फूले के सामाजिक विचार तथा लड़कियों को स्कूल ना भेजने के पीछे लोगों की कौन कौन से कारण होते हैं। इसके बाद नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर आपको बताना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आपको लेख लिखना है। तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। असहयोग आंदोलन क्या है, और गांधी जी की असहयोग आंदोलन के दौरान क्या कार्य किए थे। और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। तो ये अथवा वाले क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट तैयार करने हैं, तो इनको भी आपको छोड़ना नहीं है। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए, या फिर वाणिज्यिक कृषि और निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। राजस्थान के मानचित्र पर कोई भी 5 नाम आपको लिखने हैं, जैसे अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, दौसा, बांसवाड़ा। तो जयपुर तो आपका फिक्स है, ये तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। थैंक यू।